जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नवरात्रों में पहले दिन कलश की स्थापना हम कैसे करेंगे सही विधि से, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं कलश स्थापित करने में ही। और कलश स्थापित करने में हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। माता के किस तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है, कलश में हमें कौन कौन सी सामग्री डालनी होती है, और ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि पहले के लोग कुछ नहीं पूछा करते थे, ऐसे ही स्थापित वगैरह कर दिया करते थे, चौकी लगा लिया करते थे। क्या आपको ये नहीं पता कि पहले की जो महिलाएं थी, पहले के जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, उनको बहुत ज्ञान था, ठीक है ना। वो बिना पंडित जी के पूछे वैसे तो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान था कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, ये हम सभी को पता है। लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो इसमें सोचते हैं जो नई पीढ़ी है उनको इतनी जानकारी नहीं होती, इतना ज्ञान नहीं होता, तो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया से हम देख लें और अच्छे से विधि करें। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको इतनी जानकारी नहीं होती और उनको इस वीडियो की, ऐसी वीडियो की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहने आ जाते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले कलश लेंगे। कलश स्थापित करने से पहले हमें कोई भी कलश ले लेना है। ये नहीं है कि हमें पीतल का चाहिए या कांसे का चाहिए या तांबे का चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी लोटा हो, कलश हो, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बस शुद्ध होना चाहिए, घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, झूठन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पीतल का ले लिया है। उसके बाद मैंने कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक हमको संपूर्ण बनाना है। आप चंदन से या रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर हल्दी से भी बना सकते हैं। स्वास्तिक के कंठ पे मैंने मोली बांध ली है। मोली बांधने के बाद मैंने सबसे पहले गंगा जल डाला है थोड़ा सा, और गंगा जल के बाद मैंने शुद्ध जल डाला है। शुद्ध जल हमें वहाँ तक भरना है जहाँ तक हमने मोली, जहाँ पे मोली बंधी हुई है ना, वहाँ तक रखना है, मतलब हमको जल कंठ तक रखना है। उसके बाद हमने एक हल्दी की गांठ डाल दी है, एक सुपारी डाल दी है, और 2 हमने इलायची, मतलब एक जोड़ा हमने इलायची का डाला है, एक जोड़ा हम लौंग का डाल देंगे। साथ में हम सिक्का डाल देंगे 1 रुपये का। अगर कि आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप वो भी डाल दें जल में। और इसके अलावा थोड़े से हमें अक्षत के कुछ दाने चाहिए होते, ज़्यादा नहीं, कुछ ही दाने डालने हैं इसमें हमको अक्षत के। और नहीं तो आप जो है ना गेहूं के दाने भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमारा कलश जो है ना तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ज्वारे भी अगर आप डालना चाहते हैं तो ज्वारे भी के दाने भी 1-2 आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हम अशोक के या फिर आम के पत्ते ले लेंगे। आपको जो भी आसानी से मिल जाए, अशोक के, आम के, वो ले ले। बस पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, कीड़े वगैरह खाए हुए नहीं होने चाहिए। इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सभी पत्तों पे हम जो है ना चंदन से, हल्दी से या फिर रोली से टीके कर लेंगे। देखिए, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पत्ते हमें ज़रूरी नहीं है कि हम गिन के लें। पत्ते आप 7 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि पत्ते हमें गिन के लेने हैं। या और हो सके तो नवरात्रि के पहले दिन अपने घर में पान के पत्तों का, आम के पत्तों का और पान के पत्तों का मिक्स करके एक तोरल भी जरूर लगाएं। अगर आपको आम के, पान के पत्ते नहीं मिलते तो आम के पत्तों का तोरल जरूर लगाएं आप। बहुत ही शुभ और अच्छा रहता है घर के लिए, और नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं घुसती है। नवरात्रि के पहले दिन जरूर लगाएं आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने पत्ते इसमें रख लिए हैं। इसके बाद हम जो है ना अनाज से भरा हुआ एक बर्तन रखेंगे। आप चाहें तो गेहूं भी रख सकते हैं, गेहूं का बर्तन भी रख सकते हैं, या फिर चावल का। हमें ध्यान रखना है बस कि चावल टूटा नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। जो टूटे हुए चावल होते हैं ना, बहुत सारे लोग वो ले लेते हैं पूजा में, वो हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। चावल एकदम साबुत होने चाहिए। और इसके बाद देखिए, हमें नारियल लेना है। हमें ध्यान रखना है चोटी जो है ना पीछे की साइड होगी, दीवार की साइड, और जो मुख होता है ना वो हमारी साइड होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खड़ा करके भी रख सकते हैं नारियल, ये तरीका आपका गलत है। देखिए, ये तरीका गलत नहीं होता। खड़ा करके हम रख सकते हैं, लेकिन खड़ा करके हम जब रखते हैं जब पंडित जी रखवाते हैं, जब हमारे घर में पंडित जी पूजा करने आते हैं ना, जैसे कथा, हवन, सुंदरकांड वगैरह, इन चीज़ों में पंडित जी रखते हैं। पंडित जी जब हमारे घर में पूजा कराते हैं या मंदिर में पूजा होती है, जब पंडित जी तब खड़ा करके रखते हैं, आसमान की साइड नारियल का मुख करते हैं। लेकिन जब गृहिणी, हम खुद महिलाएं जब अपने घर में कलश की स्थापना करती है, छोटी मोटी जब पूजा करती है, नवरात्रों की कोई भी पूजा जब हम करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं, तो हमें हमेशा नारियल का मुख अपनी साइड करना चाहिए। और नारियल के ऊपर एक चुन्नी या फिर मोली लपेट दें आप। उसके बाद हमें तिलक कर देना है, और नारियल की स्थापना भी हमें कलश के ऊपर कर देनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट चौकी के बगल में, मतलब माता के बगल में सीधे हाथ की साइड कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन हमें कलश की स्थापना करने से पहले या तो अष्टदल कमल बनाना है या फिर थोड़े से अक्षत या गेहूं रख देने हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैं जो हूँ ना अपने कलश की स्थापना ज्वारों के ऊपर कर रही थी इस बार। तो मैंने क्या करा, फिर भी थोड़े से उसके नीचे जो है ना थोड़े से अक्षत रख दिए, उसके बाद मैंने ज्वारों की स्थापना कर दी है। अगर आप ज्वारों की स्थापना अलग से कर रहे हैं, माता के मतलब कि कलश की स्थापना अलग कर रहे हैं, ज्वारों की स्थापना अलग कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप सीधे हाथ की साइड जो है ना कलश की स्थापना कर देंगे माता की सीधी तरफ, और अपनी तरफ नहीं, माता के सीधी तरफ कलश की स्थापना कर देंगे, और माता के उल्टी साइड या फिर कलश के बगल में आप ज्वारों की स्थापना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना माता के, जहाँ पे मैं माता रखूंगी, माता के सीधे हाथ की साइड मैंने कलश की स्थापना। चाहे तो आप पहले चौकी पे माता की स्थापना कर दें और गणेश जी की, या फिर कलश की स्थापना कर दें। तो यहाँ पे मैंने पहले कलश की स्थापना आपको करके दिखा दी है। और यहाँ पे देखिए हमें गणेश जी की स्थापना भी करनी होती है चौकी के साथ साथ, ये भी हम सभी को पता होता है। तो माता की जो है ना इस तरीके से हमें कलश की स्थापना नवरात्रों में करनी चाहिए। अगर आप सिंपल तरीके से देखना चाहते हैं, नारियल की स्थापना नहीं कर पा रहे, आप वर्किंग हैं, जॉब वाले हैं, आप पीजी हैं, तो आप जो है ना किस तरीके से चौकी लगाएंगे, आसान तरीका मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो देखिए नवरात्रों में हम इस तरीके से करेंगे, बस ध्यान रखना है हमें शुभ मुहूर्त में ही जो है ना कलश की स्थापना करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।